वन सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल नॉट बी, यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि नॉट बी चेंज अगेन। एक बार सबमिट कर दिया भाई, कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इधर उधर भागा दौड़ी सब कर लोगे और दोबारा रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं अलाउड है। मतलब एक आज से यार स्टार्ट हो चुका है 88CCC, मतलब आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की काउंसलिंग। भैया BMS, BHMS, BUMS के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत तरीके से सलीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे, बहुत केयरफुली हमको एक एक प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी तो दोबारा रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और बहुत शांत मन से ध्यान से रजिस्ट्रेशन को कीजिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा रजिस्ट्रेशन से पहले और पूरा प्रोसेस किस तरीके से स्मूथ करके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये वीडियो उसी के ऊपर है ना। तो पूरा प्रोसेस आज से मतलब 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अब दिख रहा होगा, कैसे क्या क्या करना है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें आपको लेके बैठना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पहले वो समझ लेते हैं। पहले चलते हैं, ये है आयुष काउंसलिंग का जो है लेखा जोखा, मतलब 88CCC काउंसलिंग का जो है ये ब्रोशर है, इसी के अंतर्गत सारी चीजें लिखी हुई है। हालांकि आप इसे पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन मेरी गुजारिश है आप सभी से कि प्लीज इसको एक बार पढ़ना, है ना। पेज नंबर 54 पे चलते हैं, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि भैया कितना पैसा रजिस्ट्रेशन में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप अनरिजर्व EWS या OBC NCL कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपीज का बस रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। बस नहीं है, अभी और भी है, ठीक है। लेकिन ये पैसा जो है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। अगर कॉलेज मिला नहीं मिला, ये पैसा तो वो लोग ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST PWD हो तो 500 रुपए ही रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, ठीक। दूसरी चीज ये कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 रुपए है और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अच्छा, ये तो चाहिए ही चाहिए साथ में, तो मतलब ये तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए, पेमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद एक और पेमेंट होगी चॉइस फिलिंग से पहले। वो कौन सी पेमेंट होगी? वो होगी सिक्योरिटी अमाउंट की। कितना सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए आपके अकाउंट में पे करने के लिए, बहुत बड़ा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको पेमेंट अपने ही अकाउंट से करना है। हालांकि अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, स्टूडेंट का अपना अकाउंट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने मदर फादर या क्लोज रिलेटिव के अकाउंट से ही पेमेंट करें। अदरवाइज पता चलता है कि भैया 88CCC में लड़का बैठा पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब वो स्टेट काउंसलिंग में निकल लिया, अब उसको रिफंड चाहिए, उसने किसी काउंसलर के थ्रू पेमेंट करवाया था, तो भैया पैसा काउंसलर के अकाउंट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि काउंसलर कितना ट्रस्टवर्दी है, वो आपका पैसा रिफंड करेगा नहीं करेगा। इन सब परेशानियों में आपको नहीं आना है और खुद से जो है आपको रजिस्ट्रेशन का जो अकाउंट नंबर वगैरह उसी से पे करना है, जहां पे आपका पूरा पैसा आ सकता है। अपने पेरेंट्स का ही करिए, है ना, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो 20,000 रुपीज सबमिट करना है सभी कैटेगरी वाले बच्चों को, 20,000 रुपया। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो 50,000 रुपए आपको सबमिट करना पड़ेगा इनिशियली। क्या ये पैसा रिफंडेबल है? देखो, इसमें कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं, यहीं से आयुष का गेम स्टार्ट होता है। राउंड 1 के बाद अगर आपने फ्री एग्जिट है उसमें अगर ले लिया तो ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन राउंड 2 राउंड 3 के अंदर यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आपको कॉलेज राउंड 2 में मिल गया, उसको आपने छोड़ा, तो ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। तो एक गलती और आपके ये 50,000 या 20,000 डूब सकते हैं। ये आपको चॉइस फिलिंग से पहले ही सबमिट करवा लेंगे, है ना। तो इस चीज़ का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए काउंसलिंग को बहुत तरीके से सलीके से किया जाता है। अब आपको क्या करना है, 88CCC को सर्च कर लेना है। गूगल पे डालोगे 88CCC तो ये आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, है ना। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, भैया मेन वेबसाइट पे करना, किसी फेक वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन मत कर लेना। कई बार ऐसे फेक वेबसाइट एजेंट द्वारा रैंक कराए जाते हैं, जहां बच्चा जाके रजिस्टर कर लेता है और ट्रैप में फंस जाता है। तो मेन वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का मौका एक बार मिलता है, सिंगल अटेम्प्ट, मतलब अगर आपने कोई गलती कर दी, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे। तो बहुत सलीके से, तरीके से और ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को करिए। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 88CCC को आप सर्च करोगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी यही वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको, और आप नीचे की तरफ आपको बढ़ना है, मतलब क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। मतलब
AA CCC। यहाँ पे देखो अलग अलग टैब है, तो यहाँ पे किस पे जाना है, आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की काउंसलिंग के अंदर जाना है। इस पे आप क्लिक करोगे, है ना, तो आप इस पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को जो मिलेगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको लिखा रहेगा कि भैया राउंड 1 रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष काउंसलिंग 2025 इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन क्लिक करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रंथ है, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने तो सारा पढ़ा हुआ है, तो मैं 10 सालों से पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, तो मैं तो सही बताऊंगा, लेकिन आपको भी एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना है, सब कुछ देख लेना है, समझ लेना है। जल्दबाजी हड़बड़ी गड़बड़ी में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मिला हुआ है, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कुछ छूटा नहीं जा रहा है। जल्दी रजिस्ट्रेशन करने से पहले कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन ऐसे खुलते ही कूद जाएंगे, तत्काल की टिकट नहीं है, ठीक है, आराम से रजिस्ट्रेशन करोगे। एक पर्टिकुलर विंडो मिलता है, उस विंडो तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो डेफिनेटली आपको यार कॉलेज मिलेगा। कॉलेज अर्ली रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डजंट मीन्स अर्ली अलॉटमेंट, ये हर काउंसलिंग के नियम है, इसको विशेष तरीके से ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे और इसके बाद क्या करना है, आप देखोगे नीचे जाके, तो यार मतलब नीचे मतलब ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आ, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। अगर पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसी पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। ये देखो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो रोल नंबर या पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप गुरु क्या है कि आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके ही पहले साइन अप करना है। पहले से साइन अप करते हो वैसे ये करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए रहता है। अब क्या करना है, देखो जैसे ही आप इस पे जाओगे, इसके बाद क्या होगा, कुछ चीज़ों को आपको रेडी रखना है बैठने से पहले, ठीक है। बैठने से पहले क्या रेडी रखो, अपना जो नीट का स्कोर कार्ड है उसको साइड में रख लो, ठीक है। अपना नीट का जो एडमिट कार्ड है उसको साइड में रख लो। क्यों, क्योंकि कुछ डिटेल्स अब ये मांगेगा। आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP भी उस पर आएगा, ठीक है। बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो आप लेके बैठोगे, है ना। सबसे पहले क्या चीज़ है यार, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपसे एक एग्रीमेंट पूछता है कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको अच्छे से देख लो कि पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करना होता है, ये कैसे आप सेटिस्फाई हो सारी चीज़ों से। अगर हाँ हो तो आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन का पेज अब आपका ओपन हो चुका है। यहाँ से आपका स्टेप 1 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब स्टेप 1 में बहुत ध्यान से सारे चीज़ों को आपको डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आपका रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ मिलेगा, रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला था एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा। एप्लीकेशन नंबर भी होता है, ठीक है, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर अलग अलग होता है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और ये कैप्चा फिल करके सबमिट मार देना, इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, स्टेप 1 आपका क्लिक डन, स्टेप 1 आपका हो चुका है, ठीक है। फिल डिटेल्स एंड सबमिट, ये करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है, आप जो है इस स्टेप पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी आपने डिटेल डाली होगी वो यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई भी दिक्कत है, रोल नंबर गलत है या कुछ चीज़ है, तो यहीं पे आप करेक्ट कर लो, अदरवाइज आगे आप करेक्ट नहीं कर पाओगे और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो रोल नंबर वेरीफाई कर लेंगे, एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई कर लेंगे, कैंडिडेट नेम बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, फेच कर लेता है, तो सब सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ गलती है, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही है जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए डाला था, तो उसी मोबाइल नंबर को अपने पास रखना है। उसी पे वेरिफिकेशन का कोड भी आएगा। हालांकि किसी और का है तो उससे पूछ लेना, अगर मदर फादर का है तो साथ में रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल, स्मॉल, अल्फ़ाबेट और मतलब स्पेशल कैरेक्टर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, उसी से आप पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी है। सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आप अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओगे, जो कि आपका अगला प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। अब क्या होगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर उस समय पर डाला होगा उसमें वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। OTP मोबाइल पे भी आएगा और OTP आपके ईमेल पे भी आएगा। ये दोनों OTP आपको डाल के वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप कर दोगे, ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके वेरीफाई हो जाएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और करना सबको बड़ा कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप करोगे, डन,
पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अब आपका आयुष एडमिशन काउंसलिंग कमेटी जो है उसका पेज आ जाएगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन का टैब, लास्ट एक्टिविटी डिटेल्स का टैब, लॉग इन, ट्रायल और लॉग आउट का टैब आ जाएगा। ठीक है, आपने लास्ट विजिट कब किया था, होम, डैशबोर्ड, ये सारा टैब दिखाई देगा। और यहाँ पे इतने सारे स्टेप में से आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब यहाँ से बहुत ध्यान से अगले प्रोसेस पे हम मूव करेंगे और एक एक करके सारे प्रोसेस को समझेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक करते चलेंगे। जल्दबाजी में 2x पे वीडियो देख के फ़ायदा नहीं है। वीडियो बड़ी या लेंदी लग सकती है, लेकिन काम की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए। बार बार देखिए क्योंकि आपका ही फायदा है इसको देख के। ठीक है, अब यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे क्लिक कर देना, इधर साइड में होगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आपका अगला स्टेप होगा। देखिए पहला स्टेप तो हो चुका है, अब आप दूसरे स्टेप पे आ जाओगे। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला टैब पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ठीक है, रैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब पहले से फेच हो रहा होगा, सब सही है तो आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगला प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसी बीच में कभी लॉग आउट हो गया तो आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा से लॉग इन करोगे तब भी आपका पहला स्टेप कंप्लीट माना जाएगा। हालांकि अगर आप बीच में आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप यहाँ से लॉग आउट करके भी जा सकते हो। अब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधा रोल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे सीधा लॉगिन करोगे और पहला स्टेप आपको कंप्लीट दिखाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना भाई, नेशनैलिटी चूज कर लेना, रिलीजन चूज कर लेना और कैटेगरी को बहुत ध्यान से डालेगा। अगर आपने यहाँ कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया तो फाइनल कैटेगरी वही माना जाएगा, उसी के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसका चयन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, SC, ST, OBC, EWS, उसको आप अच्छे से चूज कर लेना। अगर आप PWD के अंदर आते हो तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। मदर टंग कौन सी है वो सेलेक्ट करके इधर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब दूसरा स्टेप भी आपका धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब जैसे ही आप तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपका यहाँ पे देखिए दूसरे प्रोसेस पे भी देखिए साइड में देखते रहिएगा, व्यू एडिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्लिक हो चुका है। ठीक है, सबमिट हो चुका है। अब आपका आ गया फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को डालना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ आती है, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे होंगे कि सर जब हम ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे डालते हैं तो आप एक चीज़ बताइए, ये हमसे 11th का रोल नंबर पूछ रहा है, 11th का रोल नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत ध्यान समझिए उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या डालना है। ठीक, तो पहले तो पासिंग स्टेटस में डाल दीजिए, 11th में आप पास हैं, ऑब्वियसली पास ही होंगे तभी आप 12th में आए हैं। और पासिंग ईयर कौन सा है, फॉर एग्जांपल किसी का 2024 है तो 2024 डाल सकता है, 2023 है तो 2023 डाल सकता है। 11th का रोल नंबर नहीं होता है तो 12th का ही रोल नंबर आप इसमें डाल दीजिए। अदरवाइज आप कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रैंडम डाल देना। अगर नहीं डालोगे तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ये वेरीफाई नहीं होता है। 11th का रोल नंबर वेरीफाई नहीं होता है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जहाँ से आपने स्कूलिंग की थी उसका एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कोटा का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली वाले बच्चों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, मतलब अलग अलग काउंसलिंग का मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए खैर इसको आपको सही भी डालना चाहिए। और दूसरा ये कि पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है अच्छे से। ठीक है, कि भैया आपका वो जो लोकेलिटी है उसका पिन कोड क्या है, जिससे वो फेच कर लेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भैया पिन कोड क्या होगा, ये डाल देना है। फिर आपका यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो 12th की डिटेल्स भी मांगेगा आपसे। ठीक है, तो 12th की डिटेल्स में भी आप डाल देना कि भाई पास हो, पासिंग ईयर कौन सी है, आपका 12th का एक्चुअल रोल नंबर जो आपके 12th के एडमिट कार्ड पे होगा या आप मार्कशीट पे होगा वो डाल दीजिएगा, है ना। स्कूल का एड्रेस है कहाँ पे और पिन कोड क्या है स्कूल का, ये भी आपको डाल देना है। तो ये पिन कोड भी आपको डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और अब आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आपने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मार्क्स डालने हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स 12th क्लास में क्या क्या है वो फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन चीज़ों के मार्क्स आपसे पूछ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही होगा, तो सब में आपको 100 फिल कर देना है। ठीक है, और 100 में से कितना ऑब्टेन हुआ, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके 75 हैं, केमिस्ट्री में आपके 92 हैं या बायोलॉजी में आपके 64 हैं, तो ये आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर ये तीनों का सम यहाँ पे जोड़ के कैलकुलेट कर लेगा और आप वहाँ से वेरीफाई कर लोगे कि जो मैंने डाला है वो सब कुछ सही डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, एक बार वो वेरीफाई कर ले, फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप जो है इसको सेव कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है,
व्यू एंड एडिट काउंसलिंग। देखो यहीं पे आपका पता चलेगा कि भैया पैसा 20,000 रुपये दे रहे हो कि 50,000 रुपये दे रहे हो, एक गलत टिक और आपका पैसा ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्यू एंड एडिट काउंसलिंग फॉर्म पे आपको आ जाना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको एडिट करना है और ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है और आपको काउंसलिंग में कोई भी परेशानी समस्या आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आयुष की काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, तो करियर कनेक्ट सर्विसेज एक ऑथराइज काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। कैसे पता चलेगा? गूगल पे आप सर्च करोगे करियर कनेक्ट सर्विसेज, ठीक है, आपको ये खुल के आ जाएगा, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये सारी काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, आप मेडिकल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमारा 999 का मेंबरशिप है, हमने आयुष वाले बच्चों के लिए 499 का कर दिया, जिसमें आपको वन टाइम कॉल सपोर्ट और कंप्लीट चॉइस फिलिंग एक्सपर्ट काउंसलर आपका करा के देंगे। तो इसको जरूर से आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये जो आपका 4999 का प्लान है, जिसमें आपको कंप्लीट कॉल सपोर्ट गाइडेंस मिलती है। ठीक है, ये आपका 3000 का हो चुका है, मतलब 2999 का हो चुका है। ठीक है, और करियर कनेक्ट सर्विसेज अगर आप सिंगल काउंसलिंग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सिर्फ हमसे कराते हैं तो वो 5000 का है। अगर आप आयुष के साथ स्टेट काउंसलिंग कराते हैं तो वो आपका 10,000 का पड़ेगा। तो ये आप फटाफट से इनरोल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि एरर फ्री काउंसलिंग आपकी हो, कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो और बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ आप कर सकते हो अगर आपने ध्यान से इस प्रोसेस को नहीं किया। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ समझना है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके एक बार एक्सपर्ट से जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप इस प्लान को देखते हो तो इसमें आपको जो है कॉल सपोर्ट और चैट सपोर्ट सारा कुछ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको खुद करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग वगैरह आपको एक्सपर्ट गाइड करेंगे, सारा कुछ समझाएंगे। इस बेसिक प्लान 499 के अंदर भी आपको चॉइस फिलिंग सपोर्ट और वन टाइम कॉल सेशन मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी गलती ना करो, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक सारे एक्टिविटीज़ को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू एंड एडिट काउंसलिंग वाले हम लोग पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि भाई किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये 4 टैब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये डीम्ड वाला, अब ये चेक अनचेक वाला है। मतलब अगर आप इसको चेक करोगे, अनचेक करोगे तो हट जाएगा। तो अगर आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट किया, तो आपको कितना पे करना है? अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो मात्र 21,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST होते तो 20,500 करना पड़ता, क्योंकि आपने अभी तक डीम्ड सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये पेमेंट जो है चॉइस फिलिंग से पहले ही आपसे ले लेंगे। लेकिन जैसे ही आप डीम्ड सेलेक्ट करोगे 50,000 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 55,000 की आपको करनी पड़ेगी, जिसमें से ये 5,000 जो है वो नॉन रिफंड वाला। अच्छा, एक बार आपने डीम वाला सेलेक्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट आप पुराने वाले के लिए सबके लिए एलिजिबल हो, तो आपको घबराना या परेशान होना नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज़ भी है जिसको बहुत ध्यान से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी मौका है। देखो, अगर इसको दोबारा आप रिकरेक्ट नहीं कर सकते तो अगर डीम्ड को रखना है तो रख लो। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने डीम नहीं डाला। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट के लिए कोई इशू नहीं रहता और ये रिफंड भी आपका आ जाता है, मतलब ये रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग की तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब आगे बढ़ जाना है। यही एक मौका है जहाँ पे 20,000 लगेगा कि 55,000 लगेगा, सॉरी 21,000 लगेगा कि 55,000 लगेगा, वो डिसाइड होता है। तो ध्यान से इसको चूज़ करना, पहले से माइंड मेकअप करके चलना कि डीम्ड भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि एक बार आपने अगर डीम्ड हटा दिया तो डीम्ड आप दोबारा नहीं भर सकते, है ना। तो ये चीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इन सब के लिए फीस मैंने बता दी कि भाई ये तीनों के लिए 21,000 लगेगा, ये रखोगे तो 55,000 आपको रखेगा। ये सेव करके आप आगे बढ़ोगे तो कम्युनिकेशन डिटेल मांगेगा। कम्युनिकेशन डिटेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डालो, जहाँ पे आप टेम्प्रोरी अगर स्टे कर रहे हो तो वो आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। प्रमाइसेस नंबर, विलेज नेम। प्रमाइसेस नंबर मतलब हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर अगर कोई है या कोई फ्लैट नंबर है तो आप डाल सकते हो। आपका विलेज का, अगर विलेज में रहते हो तो विलेज का नाम डाल सकते हो। सब लोकेलिटी, कॉलोनी, लोकेशन, आसपास में कोई लोकेलिटी आप डाल सकते हो। और पोस्ट ऑफिस एड्रेस, जो आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वो, और कंट्री डाल के, स्टेट डाल के, पिन कोड डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस वाले पे आपको क्लिक कर देना। अगर सब कुछ सेम है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग परमानेंट सेम है, तो आपको क्लिक करके ये चेक कर लेना है। तो सारा कुछ अगर सही है तो इसी को आप चेक कर दो। लेकिन अगर आपका परमानेंट कोरस्पॉन्डेंस अलग अलग है तो डाल दो। मैं तो यही कहता हूँ भैया कि जो परमानेंट है वो ऊपर भी डाल दो, नीचे भी डाल दो, इससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया CCC की काउंसलिंग है।
इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से हो, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस में खास करके, एड्रेस में आपने वो तो आपने ऊपर बता ही दिया है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप सबमिट करते हो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो जहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट किया, एडिट एप्लीकेशन कंप्लीट किया, क्वालिफिकेशन डिटेल वाला कंप्लीट किया, व्यू एंड एडिट काउंसलिंग कंप्लीट किया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला कंप्लीट कर दिया, अब रिव्यू एंड फाइनल सबमिट है। तो इसको बहुत तरीके से देखना, सारे चीज़ों को एक एक बार वेरीफाई कर लेना, 2-3 लोगों को बुला लेना मतलब घर में कि भैया देखिए पापा ये जो मैंने भरा है वो सही है कि नहीं, अपनी मदर से डिस्कस कर लेना ये सब स्पेलिंग वगैरह सब सही है कि नहीं, क्योंकि कैटेगरी सब सही भरे हो कि नहीं, आपका रैंक सही दिखा रहा है कि नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी सब सही है कि नहीं, ये सब वेरीफाई कर लेना, क्योंकि आखिरी मौका मिलता है, 2-3 लोग नज़र डालते हैं तो अच्छे से सब दिखता है, ठीक है। और ये आपका 11th में आप पास थे, रोल नंबर तो फर्जी डालना है क्योंकि 11th में कोई रोल नंबर नहीं होता है, ठीक है। स्कूल का पिन कोड जो है वो सही है कि नहीं, स्कूल का पिन कोड है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। 12th वाले में भी सब सही है कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्कूल पिन कोड जो है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब ये सब देख के आपको वेरीफाई कर लेना है। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो आपके मार्क्स हैं जो आपने डाले थे वो सब सही है कि नहीं, ठीक है। आपका परसेंटेज बन रहा होगा पीसीएम का कितना है, ठीक है, ये सब सही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है जो आपको फॉलो करना होता है। ये सब सबने आपने देख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपने जो चूज़ किया था, अब यहाँ देख लीजिए आखिरी मौका है जहाँ पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो आपने ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सेलेक्ट किया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था और गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट किया था। ये सारे एडेड हैं। कंफर्म दिस डिटेल, एक बार वेरीफाई कर लो, अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, ठीक। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डाल देख लीजिए कि भाई आपने क्या क्या डाला था, परमानेंट एड्रेस आप डाल के देख लीजिए आपने क्या क्या डाला था, ठीक है। और फाइनली यार जो है सारा कुछ आपने डाल के देख लिया है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, एक डिक्लेरेशन पे साइन करना है। आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन मी इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई बिलीव एनी मिस्टेक डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एनी स्टेट रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। ये आपसे एग्रीमेंट ले रहे हैं, भैया देख लो तुमने जो डाला है वो सही डाला है, कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला काम मत करना कि या तो गलती से कुछ ऐसा नहीं किया है। तो ये एग्रीमेंट ले लेते हैं, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जनरल का है, एसटी सेलेक्ट कर लिया, उसको फट से अलॉटमेंट आ गया, ठीक है, लेकिन अब वो जाएगा तो क्लेम करेगा तो भाई आप तो जनरल हो ना, आपने तो गलती से वो सेलेक्ट किया था, तो आपका एडमिशन वो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले ही आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं। तो जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, सेव एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको दबा के आपको फाइनल सबमिशन कर देना है, ठीक है। सेव एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, दोबारा पूछेगा डू यू स्टिल वांट टू सबमिट। अब यहाँ ध्यान से पढ़िए, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई all the details carefully before submission. Once submitted, this credential not be यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि नॉट बी चेंज अगेन। एक बार सबमिट कर दियो भाई, कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इधर उधर भागा दौड़ी सब कर लोगे और दोबारा रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं अलाउड है। मतलब एक कैंडिडेचर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है एक रोल नंबर से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करके इसको सबमिट कर देना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, नंबर भी दिख रहा होगा और मैंने काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक भी डाल दिया है, तो जरूर आप ले लें। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपनी सीट गवा दें या 50,000 रुपये गवा दें या 20,000 रुपये गवा दें, तो आप विशेष तरीके से हेल्प लें। बेसिक प्लान हमारा 499 के अंदर स्टार्ट है, जहाँ से एक बार आप एटलीस्ट काउंसलर से बात करें, चीज़ों को समझ लें और क्लियरेंस के साथ आगे बढ़ें, है ना। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक। अब यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपने जैसे ही सबमिट किया, अब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया टोटल अवेलेबल चॉइसेस आपके कितने हैं। फॉर एग्जांपल 149 चॉइसेस टोटल आ रहे हैं इस बच्चे के लिए, क्योंकि इसने डीम्ड के साथ गवर्नमेंट भी सेलेक्ट किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट किया था, तो सारी की सारी चॉइसेस इसको दिख रही हैं। लेकिन आप चॉइस फिलिंग अभी नहीं कर पाओगे। फिल चॉइसेस में अभी 0 आ रहा होगा, अनफिल चॉइसेस ये अनलॉक्ड हो चुका है, मतलब अब आपका चॉइस फिलिंग स्टेटस अनलॉक्ड हो चुका है, सॉरी। यहाँ पे जाके अब पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है, ये न्यू वाला साइड में आ रहा होगा। यहाँ जब तक क्लिक नहीं करोगे, जब तक पैसा नहीं दोगे, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो है रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि भैया पूरा पेमेंट आपसे ले रहे होंगे कि भाई ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है और
आपने जितना भी सेलेक्ट किया होगा, 21,000 सेलेक्ट किया होगा या 55,000 सेलेक्ट किया होगा, ये आपको यहाँ पे सबमिट करके जो है फाइनल ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो जितना भी आपने किया होगा यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट, अल्टर्ड अमाउंट डाल देना है और फिर फाइनली आप जो है पेज पे रिडायरेक्ट कर जाओगे जहाँ पे आपको पेमेंट होगी। तो ये ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया है, 55,000 की पेमेंट हो चुकी है ना। यही स्टेप करना था और यहाँ पे इस फी रिसिप्ट को डाउनलोड कर देना। क्यों कर लेना? क्योंकि कल को अगर आपको रिफंड चाहिए होगा, क्योंकि रिफंड ही चाहिए, सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाता है, तो अगर डिले होता है तो आयुष को कैसे बताओगे कि मैंने सर पे किया है? आयुष को बताओगे अपने रजिस्ट्रेशन फीस के ट्रांजैक्शन नंबर से कि सर ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर था। आप मेल कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन अप्रोच कर सकते हो, तो आपके पास एक ट्रैकिंग रहेगी, ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन अमाउंट। इसलिए इस स्लिप का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसी खाते से पे करें जो आपका हो या अपने पेरेंट्स का, क्योंकि पैसा उसी में रिफंड आता है और किसी और के खाते में रिफंड नहीं आता है। ठीक है, मस्ट डाउनलोड द फी रिसिप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप फी रिसिप्ट डाउनलोड करोगे, अब आपका चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। मतलब अब आप यहाँ से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आप चॉइसेस को भरना स्टार्ट कर सकते हो और 1 बाय 1 सारे चॉइसेस को ऐड कर सकते हो। डिटेल वीडियो चॉइस फिलिंग पे, किस तरीके से चॉइस फिलिंग को कैसे अरेंज करना है, अप डाउन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग लॉकिंग कैसे होती है, चॉइसेस लॉक कैसे होते हैं, उस पर आने वाला है। चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दो। कोई भी हेल्प सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी क्वेरी रहती हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका